जय गुरुदेव। ये इस साल का अंतिम वेबिनार है। देखते ही देखते पूरा साल सरक गया, खिसक गया और हमारी जिंदगी से एक बरस और कम हो गया। 2021 बस चंद रोज का मेहमान है। ये साल बीत जाएगा और नया साल आएगा, नई रोशनी के साथ, नई उमंगों के साथ। लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत तनाव में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत उलझन और मुसीबत में हैं। आइए थोड़ी पड़ताल करते हैं इसकी। एक बार मैं आपके ह्यूस्टन शहर में था। वहां पर मैं किसी के घर गया, यही ह्यूस्टन जहां पर आपका इंडिया हाउस है। जिस घर में गया वहां पर मैंने उनका बैकयार्ड देखा, यानी घर की तरफ पिछली तरफ जो खुली जगह होती है, मैंने उसका मुआयना किया। वहां तरह तरह के फल, फूल और सब्जियां लगी हुई थी। लेकिन मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन पौधों का, उन पेड़ का परिवेश एक सा था। आकाश एक था, धरती एक थी, सबको एक ही हवा मिल रही थी, एक ही प्रकार के मौसम थे, एक सी ही परिस्थितियां थी, एक ही प्रकार का परिवेश था। पर सब में अलग अलग फूल थे, भिन्न भिन्न रंग थे, पृथक पृथक स्वाद था, जुदा जुदा सुगंध थी। मैं हैरान हो गया, ऐसा कैसे हुआ? जब एक ही आकाश है, एक ही धरती है, एक ही धूप है, एक ही हवा और पानी, तो ये रंग कैसे भिन्न हो गए? ये स्वाद कैसे बदल गया? जैसे एक ही धरती है, एक ही आकाश है, अलग अलग लोग हैं, सबकी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? मैंने जब एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ से इस बाबत पूछा, तो पहले वो भी उलझन में पड़े कि मैं क्या सवाल कर। उन्हें लगा कि शायद बड़ी अज्ञानता भरा प्रश्न है। फिर उन्होंने विचार करके कहा कि ये ऐसा इसलिए है कि हर पेड़ पौधे के बीज अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार की खुशबू, अलग अलग तरह के स्वाद और अलग अलग तरह के रूप और रंग इस नेचर से, इस प्रकृति से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यानी हर बीज को जो चाहिए प्रकृति उसे वही प्रदान कर रही थी। बात चकित करने वाली है, क्योंकि एक मामूली से बीज को पता है कि उससे क्या चाहिए, उससे क्या अवशोषित करना है, उससे क्या आकर्षित करना है, सृष्टि से क्या लेना है। पर आपको नहीं पता। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जाने या अनजाने में, वो आपका ही चाहा हुआ है, आपका ही मांगा हुआ है, आपका ही रचा हुआ है। आपने जो कुछ भी चाहा, प्रकृति ने आपको वही दिया है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपको कुछ और ही मिल गया जो आप नहीं चाहते थे, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही है। यानी जो कुछ भी मिला है, जाने या अनजाने में, ये सब आपने ही रचा है। अगर चमेली का फूल कहे कि मैं पालक की तरह हरी क्यों नहीं, और क्या मैं पालक की तरह स्वादिष्ट क्यों नहीं हूं, तो क्या उसकी यह शिकायत उचित है? नहीं। चमेली हरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने प्रकृति से हरित को स्वीकार ही नहीं किया। उसने तो सिर्फ सफेदी को अंगीकार किया है।
आशा है आपको बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे हमारी परिस्थिति अलग है, हमारे हालात अलग हैं, आप नहीं समझेंगे। तो सुनिए, जहाँ गर्मी अधिक होती है वहां पर घरों में एसी के द्वारा घरों का तापमान ठंडा रखा जाता है, और जहाँ बाहर ठंड बहुत है वहां हीट की यानी गर्मी की व्यवस्था की जाती है, हीटर चलाया जाता है। यानी बाहर कितना भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो, अगर चाहा जाए तो हम अंदर से अपने घरों को अपने अनुकूल बनाकर रख सकते हैं और रखते हैं। इसी प्रकार से हमारी देह भी हमारी आत्मा का आवास है, रेजिडेंस है। हमारा जीवन बाहर से चाहे जैसा भी हो, हमारी परिस्थितियां बाहर से चाहे जितनी भी कितनी भी विषम क्यों ना हो, उल्टी क्यों ना हो, नेगेटिव क्यों ना हो, यदि हम स्वयं पर और अपने विचारों पर काबू कर लें तो अपने जीवन को हम विलक्षण बना सकते हैं। अब इसको यूं समझें कि आपकी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा जिसने ये जगत रचा है, जब भी कोई बड़ा या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? सेफ, सुरक्षित, बेहतर। अगर गवर्नमेंट का कोई खास व्यक्ति हमारे करीब आ जाए तो कैसा लगता है? हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हम स्वयं को खास समझने लगते हैं, विशिष्ट। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली परम चेतना यानी वो प्रभु हर क्षण, हर पल हमारे साथ है, हमारे पास है, और हमें इसका बोध ही नहीं है। कमाल है ना? अगर हम अपने भीतर बैठे सर्वशक्तिमान प्रभु का एहसास करने, आभास करने, बोध करने, परिचय करने, तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाए। हमारा जीवन बड़ा अद्भुत है, अनोखा है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हम यहाँ पर कर्मों के विधान में बंधे हैं। हम यहाँ कर्म करने के लिए तो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, लिबरल हैं, लेकिन उसका फल भुगतने के लिए हम मुक्त नहीं हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। दूसरा क्या करना है, दूसरे को क्या करना है, हमें उससे क्या मतलब, औरों के कर्मों से हमें क्या लेना देना, कौन क्या करता है, इस पे सर न खपाकर हमें इस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम जो करेंगे हमारे कर्म उसी दिशा में घूम जाएंगे। हम जो इच्छा करेंगे हमारे कर्म उसी दिशा में परिवर्तित हो जाएंगे, और एक न एक दिन हमारी इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हमारी पूरी चेतना, पूरी शक्ति उस इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। अगर इच्छाएं कम होंगी तो हमारी चेतना, हमारी शक्ति हमारे भीतर संरक्षित होगी, सुरक्षित रहेगी, और हम अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। अमीर होने का क्या मतलब है? अमीर होने का मतलब यही है कि आपके अपने खर्च के बाद आपके पास ठीक ठाक पैसे बच जाएं। ये तो अपनी जरूरतें कम करके भी हो सकता है। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन जब हम इच्छाओं को स्वयं पर हावी होने देते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता को, पूरी ऊर्जा को, पूरे पोटेंशियल को अपनी इच्छाओं के हवाले कर देते हैं। और क्या होता है उसके बाद? हम उन इच्छाओं को स्वयं से बड़ा होने देते हैं, उनके पोषक बनते हैं,
उन्हें विशाल और विराट कर देते हैं। और वो इच्छाएं फिर क्या करती हैं? वो इच्छाएं चुपके से हमें अपना गुलाम बना लेती हैं और फिर हमें नियंत्रित करने लगती हैं, हमें कंट्रोल करने लगती हैं, हमें संचालित करने लगती हैं। और हम इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी छोटी छोटी कामनाओं के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आपने ये कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए इस पर विचार जरूर करें। बेहतर जीवन के लिए आप जैसे हैं वैसे ही रहें, सहज, सरल और निर्भय, निर्विकार। जैसा है उत्तम है। हमारा आज जैसा भी है उसे स्वीकार करके स्वयं को और अधिक निखारने में लग जाए, संवारने में लग जाए। रोज कुछ नया पढ़ें, नया सीखें, नया करने का प्रयास करें, मददगार रहें, सहायक हों, केवल अपने बारे में न सोचें। इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। मैं ये इंडिया हाउस का प्रचार नहीं कर रहा। जो नहीं जानते इंडिया हाउस को, मैं उनको बता दूं कि इंडिया हाउस इतने अनोखे काम कर रहा है। इसे जानने के लिए आपको वहां जाना होगा और उसे जीना होगा। मैं जब भी ह्यूस्टन में रहता हूँ, लगभग साल में 3-4 महीने, मैं इन लोगों के पास बहुत समय बिताता हूँ, इन्हें बहुत करीब से देखता हूँ। आपने मुझे विश्व में किसी और वेबिनार में नहीं देखा, लेकिन इंडिया हाउस के वेबिनार में मैं शरीक होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कितने बेहतर हैं और कितने अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। आप कभी देखें ही नहीं नजदीक से तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इनके काम को देखकर आप इन्हें सराहे बिना रह नहीं पाएंगे और इनसे जुड़ने का मोह छोड़ नहीं पाएंगे। सकारात्मक कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। फल के चिंतन से आपका कर्म प्रभावित होगा। आपको फल नहीं मिला, इसकी फिक्र छोड़ दें। अगर फल नहीं मिला तत्क्षण, इसका मतलब कि वो ब्याज के साथ और ज्यादा होकर मिलेगा। अगर आप फलों के बारे में, परिणाम के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आप अपने श्रेष्ठ जीवन के संपादन से वंचित रह जाएंगे। आप अपना बेहतर करने से चूक जाएंगे, रह जाएंगे। इसलिए किसी पर अपना प्रभाव, अपना रसूख, अपना असर डालने की कोशिश करने की जगह आप अपना ध्यान अपने कर्म पर रखें। दूसरों को जीतने की, दूसरों को हराने की कोशिश न करें, उसका दिल जीतने की कोशिश करें। हर नजर स्वयं पर रखें, हर दृष्टि अपने आप पर केंद्रित रखें। अपने कर्मों को बहुत करीब से ताकें, देखें और निहारें। सुख और आनंद आपका गुलाम बन जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं वो सब लौटकर आप पर ही आता है। जब आप नाराज होते हैं तो तत्क्षण आपके शरीर से नकारात्मक रासायनिक उत्सर्जन होता है, जिसका उल्टा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आपको क्रोध आता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करें। इससे क्या होता है ये जानने की कोशिश न करें, लेकिन इसके बाद के फर्क को महसूस करें। दोनों आंखों के मध्य बैठी हुई आपकी आत्मा, यानी जीवात्मा, जीव से बंद करके जीवात्मा, आपकी सोल, आपकी रूह, आपकी सूरत को जानने और पहचानने की कोशिश करें। उसके भीतर से देखने का प्रयास करें। नियमित प्रार्थना करें, निवेदन करें, पूरे जगत की शांति की कामना करें। आप जैसे ही को जानने की कोशिश
आप गहरी नदी में गोते लगाने लगते हैं। तो शांति के समुद्र में आप डूबने उतराने लगते हैं और आनंद से भर जाते हैं। जब आप किसी के प्रति जलन का या द्वेष का भाव रखते हैं, आपका औरा यानी आभा मंडल कुढ़न से लबालब हो जाता है और आप बेहद आकर्षक यानी अगली नजर आने लगते हैं, प्रभावहीन, अजीब से, किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके भीतर प्रेम, क्षमा, दया और कृपा का भाव तारी होने लगता है, तो आप मानव की जगह महामानव में तब्दील हो जाते हैं। तब आप लोगों को अनोखे नजर आते हैं, अद्भुत दिखाई पड़ते हैं और आपको देखकर लोगों में उदासी नहीं बल्कि उदास लोगों में भी प्रसन्नता का भाव आ जाता है। यानी आपकी हर क्रिया के अनुरूप होने वाली प्रतिक्रिया आपके औरा अर्थात आभा मंडल पर परिलक्षित होती है। तो आइए शब्द योग के सेशन में अभ्यास करते हैं शब्द योग के द्वारा ध्यान और भजन का। शब्द योग ये बहुत विलक्षण मीडियम है, बड़ा अनोखा माध्यम है। ये आपको आपका बोध कराता है, असली पहचान कराता है और आपको अंदर से बैलेंस होना सिखाता है। आपकी परेशानी इसलिए है कि आप बैलेंस नहीं है, आप एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है, आपका फोकस ठीक है। ये सब हासिल कर सकते हैं आप शब्द योग से, क्योंकि शब्द योग के परिचय से आपको अपने भीतर अनोखी क्षमता का सुराग मिलता है, जो बाहरी पदार्थ, मटेरियल, धन संपत्ति और ऐश्वर्य से ज्यादा जरूरी है। आपके पास बेपनाह दौलत हो सकती, बहुत डॉलर और पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं है, तो आप उस अथाह में, उस अपार में, उस ज्यादा में थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ऐड करने, जोड़ने, उसे मल्टीप्लाई करने में अपना समूचा अनमोल जीवन खराब कर देंगे, व्यर्थ कर देंगे, निरर्थक कर देंगे। और हैरानी की बात यह है कि आपको अंत तक इसका पता भी ना चल सकेगा, आपको इसका बोध भी ना हो सकेगा कि आपके भीतर एक लिमिटेड ब्रीदिंग है, आपके पास सीमित आयु है, सांसों की पूंजी के रूप में। कब तक इस झूठे धन को जोड़ने में, बाहर से खुद को बड़ा होने में अपनी सांसों की पूंजी को बेकार करते रहें? बड़ा होने की कोशिश न करें, लोगों से जुड़ने और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, आप अपने आप विशाल और विराट हो जाएंगे। कब तक संपत्तियों को जोड़ेंगे, कब तक पैसे बनाएंगे? क्योंकि मृत्यु के बाद तो उसे आप भोग नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर या तो आप अपनी दौलत, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी किसी को देकर जाएंगे या छोड़कर जाएंगे। तो ये शब्द योग आंतरिक संतुलन से आपके जीवन को बर्बाद होने से रोकता है। शब्द के बारे में बहुत बात की है, बहुत से नए लोग हर बार जुड़ जाते हैं, बहुत जरा सी बात कर लेते हैं। शब्द, इनके दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स, आहत और अनाहत। इसका क्या अर्थ है? आहत यानी टकराव, ये आवाज निकली, ये टकराव से, ऐसे नहीं निकली।
टकराव से। ये कंठ से, वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रही है तो कहीं अंदर कुछ टकरा रहा है, जीभ कहीं ना कहीं चिपक रही है और उससे अलग अलग तरह के स्वर पैदा हो रहे हैं। ये स्वर है आहत स्वर। ये कंपन से प्रकट होता है, घर्षण से प्रकट होता है, टकराव से प्रकट होता है। लेकिन एक और स्वर है अनाहत। अनाहत का अर्थ है अनश्वर, सनातन, शाश्वत, चिरंतन जो है। अनाहत शब्द का एहसास भजन की विशिष्ट अवस्था में होता है। जब आप बाहरी कानों को विराम देकर ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे, तब आप इन स्वरों को महसूस करते हैं। अभी आप शांति से बैठे हैं, आपके कानों में झंझनाहट सी है, वाइब्रेशन। अगर आप शांत जगह में बैठे हैं, ये यहाँ टकरा रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ की जगह आपको यहाँ से सुनना है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आहत नाद है, ये घर्षण से प्रकट होता है, परस्पर रगड़ से प्रकट होता है, एक दूसरी वस्तु या किसी पदार्थ पर प्रहार से प्रकट होता है। आहत नाद से ही संगीत प्रस्फुटित होता है। तब ध्वनि अपनी तरंगों से हवा में, वायु में हलचल पैदा करती है, स्पंदन उत्पन्न करती है। पर अनाहत शब्द तो अलग है। इसमें लय है, तान है, निर्बाध गति है, इसमें सुर है। इसको नाद और शब्द भी कहते हैं। इसमें अपार सुख है, आनंद है, नशा है, मस्ती है। इस अनाहत में जो कुछ है वो किसी में नहीं है। तो क्योंकि ये शब्द, ये नाम, ये नाद आपका मूल तत्व है। आपकी देह का तत्व क्या है पता है आपको? आपकी बॉडी तो 5 एलिमेंट से बनी है, ये पता है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पर आपकी सोल का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो शब्द है। आपकी देह के तत्व भी, ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश है, ये भी शब्दों के विस्तार से ही उपजे हैं। पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग। न हवा, न पानी, न राजा, न रानी, बुढ़ापा, जवानी, कुछ भी नहीं था। न जमी था, न जमी थी, न आसमान था, कोई जहान था नहीं, कुछ नहीं था। मगर वो था जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी। उससे शब्दों का विस्तार हुआ और ये अद्भुत संसार हुआ। तो शब्द ही नाद है। वो नाद, उसकी क्षमता असीमित है, अनलिमिटेड। अलग अलग लोकों में, मंडलों में ये अनहद नाद की स्पीड है, जो लय है, जो गति और आवृत्ति है, ये बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो जब ध्यान भजन पे आप बैठेंगे तो ये टेक्निकल चीजों को आप महसूस कर सकेंगे। देह में जो विकार, जो परेशानियां आपको होती, ये आपके भीतर से प्रकट होती। आपके अंदर जैसे विचार आते हैं, वैसा ही केमिकल रिएक्शन होने लगता है, रासायनिक प्रक्रिया घटित होने लगती है। इस नीचे मृत्युलोक मंडल में आपकी देह और अदेह, यानी आपकी सोल, आपकी आत्मा, ये दोनों रासायनिक प्रक्रियाओं में, क्रियाओं में बंधी है। जब आप ध्यान और भजन करते हैं तो आप अपने भीतर उस प्रभु को, उस मालिक को, उस सदगुरु को महसूस करते हैं। तो आपके भीतर आनंद पैदा करने वाले, शांति और सुकून देने वाले, सुख देने वाले हार्मोन्स उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और उल्टे विचार, उल्टी सोच, संदेह, क्रोध, आवेश, लोभ, ये सारे के सारे, ये थॉट्स, ये विचार आपके भीतर कष्ट और पीड़ा देने वाले केमिकल्स, यानी रसायन का उत्सर्जन करते हैं।
इसलिए आप दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको अच्छा लगेगा या बुरा, ये सब आपकी विचारों और मनोभावों पर निर्भर है। भाव शुद्ध और सकारात्मक रहेंगे तो आप मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आज हम और भी एक अद्भुत विषय पर बात करेंगे, जिसके लिए आपको मिरर की जरूरत पड़ेगी। आप समझ गए, लेकिन अभी भी नहीं समझे। इसका भेद बाद में खोलूंगा। पहले शब्द योग पे और आगे बढ़ते हैं। ध्यान। ध्यान एक गोल है, एक लक्ष्य। एक बिंदु को, एक बिंदु बिंदु पर कायम रहना। जब जहां पर हैं तब वहीं पर रहना ध्यान है। अगर ध्यान न हो तो बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे बच्चे को अगर आप रोटी न दें, लेकिन आप प्यार से पुचकारें या खाना देर से दें, तो वो बहला रहेगा। लेकिन अगर उसे आप, माँ उसे भोजन दे लेकिन उससे ध्यान न दे, तो वो रोटी उसके लिए, वो खाना उसके लिए व्यर्थ है। ध्यान का अर्थ है जब जहां पर हैं तब हैं। ध्यान बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का, और हम पूरा जीवन बिना ध्यान में बिता देते हैं। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है, अपने भीतर की आंख को खोल लेना है। तो आइए इस पे आगे बढ़ते हैं और ध्यान को समझते हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि ध्यान का मतलब देखना नहीं है, बंद आंखें खोलना है। तो इसमें शब्द योग में तकनीक वही है, लेकिन जरा भिन्न है। बहुत से लोग ध्यान में आंख बंद करके सांसों के प्रवाह पर ध्यान देते हैं, करते हैं। जो आगे, आगे कोई शक्ति का केंद्र है। आप यहाँ से असीमित ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, और जो काम चक्र है वहां से शक्ति का प्रवाह बाहर की तरफ होता है, यानी व्यर्थ कर देते हैं। ये ऊपर का चक्र शक्ति को, चेतना को, ताकत को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। और काम चक्र जो नीचे का चक्र है, काम और कामना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए जब काम चक्र प्रभावित होता है तब लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी आती है, और बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हम पूरा जीवन काम और कामना की तरफ लगा देते हैं। तो ध्यान में, शब्द योग में हम आज्ञा चक्र पर एक जुम्बिश को महसूस करते हैं और दृष्टि सामने केंद्रित करते हैं, बिना किसी कंपन के, बिना किसी बिखरन के, बिना किसी स्पंदन के, एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर निर्विकार होकर, निर्विचार होकर, सहज होकर हम रुक जाते हैं, कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। इसमें आपको न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, किसी भी ख्याल को आने नहीं देना है, और दृष्टि के कंपन को रोकना है। अगर कंपित होती है अंतर की दृष्टि, तो आप उस महालक्ष्य में चूक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी दृष्टि का कंपन रुकने लगेगा, आपके भीतर अपार ऊर्जा का संचालन होने लगेगा। आप अंतर में, भीतर से बेहद शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। तो थोड़ी और बात करेंगे ध्यान पे। पहले बैठ जाए। जब भी आप ध्यान पर बैठे, अभी आप चाहे जैसे बैठ जाए, एक ऊपर एक थोड़ा सा कुछ रख ले, कोई टॉवेल, कोई कपड़ा किसी भी प्रकार का। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने बैकयार्ड में, अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर, अपने काउच पर, अपने बेड पर, कहीं भी कर सकते हैं। दोनों आंख बंद कर लें और सीधा देखिए, एकदम सीधे। नए लोगों के लिए ये जो बुलबुले, ये जो क्लाउड जैसा, बादल जैसा आ रहा है, इसे
अनदेखा करें, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है। आपको इसके पीछे देखना है। पीछे एक बहुत बड़ा पर्दा है। ये जो कालापन है, ये अनंतों जन्मों के कर्मों का कचरा है, गार्बेज है, अंबार है। जब आप नियमित रूप से देखेंगे तो आपको एक चमक दिखाई पड़ेगी। इस वेबिनार में कुछ लोग जो शुरू से हैं, उनमें से कई लोगों को थोड़ी हल्की रोशनी का एहसास और आभास होने लगा है। तो दृष्टि को केंद्रित करें और सीधा सामने देखिए। सांसों को सहज छोड़ दें। कुछ लोग सांसों को लेकर विचार कर रहे हैं, इनको अपने प्रभाव में बहने दें, इस पर ध्यान न लगाएं। ध्यान सामने की तरफ, सीधे। कुछ लोगों को सीधे तो नहीं, लेकिन दाहिने बाएं हल्के प्रकाश का एहसास हो रहा है। तो ये प्रकाश, ये चमक, ये कहीं से भी आ सकती है। तो उसमें बेचैन न हो, आप एक बिंदु पर रहें। और जैसे ही आपके समक्ष प्रकाश आए, आपको सुई की तरह, जैसे सुई में धागा डालते हैं या किसी छिद्र में, किसी होल में या कपड़े में सुई चली जाती है भीतर, एकदम उसके भीतर जाने की कोशिश करते हैं। ये विशेष टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है, जो आपको ध्यान में बहुत ऊंचा मकाम देगी, आपको उत्कर्ष पे पहुंचा देगी, बहुत ऊंचा उठा देगी। कोई विचार न लाएं, कुछ भी न सोचें।
अब दोनों आंखों के बीच में स्वयं को समेट लें और वापस लौट आए। तुरंत आंखें न खोलें। जब आप धीरे धीरे सामने की तरफ केंद्रित होंगे और जब वो प्रकाश की किरण जब भी नजर आएगी, आप उसके भीतर प्रविष्ट होंगे, अंदर जाकर के आप अचरज में पड़ जाएंगे। अंदर बहुत विलक्षण प्रकाश है, लेकिन सबसे बड़ा आपको आश्चर्य होगा, इस भेद को आज खोल देता हूँ। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता। वहां जाकर के चेतना उलट जाती है और आकाश नीचे और पूरी कायनात ऊपर नजर आती है। तो आप कहते हैं ये सब उल्टा कैसे हो गया? वो उल्टा नहीं है, ये जगत उल्टा है। ये जगत उल्टा है। इसी को कबीर साहब ने बताने की कोशिश की। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल फीके पानी। और इसी पर फिजिक्स का एक नोबेल भी मिला था। अगर मैं सही हूं तो 1959 में, मैं नाम बोल रहा हूँ, दो साइंटिस्ट को मिला था। और उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है किसी और जगत में उसके विपरीत है, तभी हो रहा है। यानी अगर यहाँ पर पानी नीचे की ओर बरस रहा है तो कोई और, कहीं और पानी ऊपर की ओर बरस रहा होगा। जैसे फिल्म अगर पॉजिटिव है तो उसकी जरूर नेगेटिव होगी, तभी ये तस्वीर आपकी बनी है। तो ये विषय अलग है। तो ये जगत और वो जगत दोनों एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। वहां पर बहुत विलक्षण प्रकाश आपको नजर आएगा। जब आप अभ्यास करेंगे रोज, तब आपको मेरी बात याद आएगी। जब उस प्रकाश के भीतर आप प्रविष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो अंदर नीचे अद्भुत आसमान है। उसका रंग विलक्षण है, ऐसा नीला नहीं है, कुछ कुछ फिरोजी जैसा कह लें, लेकिन उसमें से रंगीन आभाएं किसी बिंदु से प्रकट हो रही, जैसे ये सूरज से प्रकाश प्रकट हो रहा। वहां पर दूज का चांद है। दूज का चांद वही आपका मूल है। और इस पिंड का, इस बॉडी या इस क्या कह लें, इसे स्थूल जगत का आखिरी स्थान। तो दूज का चांद, वहां से अद्भुत प्रकाश प्रस्फुरित हो रहा है, जैसे रत्नों की चमक। और रंग बिरंगी है, कई रंग की आभाएं उसमें समाहित हैं। तो जब आप अभ्यास करेंगे तब इसे महसूस करेंगे। ध्यान में भी बहुत कुछ है जानने और बताने के लिए। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप उतना ही आगे जा सकेंगे। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी अपनी फिजिकल कांटेक्ट की अपनी सीमाएं हैं। अगर फिजिकली संपर्क नहीं हो पा रहा तो आप विचलित न हो, आप बुरा न माने, परेशान न हो। आप अंतर में प्रयास करें। जब आप ध्यान भजन में बैठते हैं, तब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपके भीतर अद्भुत क्षमता प्रकट हो जाएगी। ये आगे चल के मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो हम बेसिक पे ही अटके हैं। मुझे आपकी और मेहनत की जरूरत है, आपसे और सहयोग की जरूरत है कि आप थोड़ा और समय दें। ये समय आपके लिए है। इससे आपकी आंतरिक शक्ति विकसित हो रही है। अब भजन, भजन बाहर के कानों को विराम देकर ऊपर के नाद को सुनना, इसको भजन कहते हैं। तो इसमें मैं कम बोलूंगा। ध्यान में तो आपसे बात करता रहा, लेकिन इसमें आप कान बंद करेंगे तो मेरी आवाज को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। तो आप कान बंद करके इस प्रकार से, आप कैसे बैठ जाए, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे बैठ जाए, आराम से रिलैक्स। अगर आपकी बैकबोन सीधी है तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जीवन में बैकबोन जितनी सीधी रख करके काम करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता उतनी अधिक मिलेगी। कोई भी काम, आप स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ट्राई करें कि आप स्ट्रेट रहे, बड़े सपोर्ट ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंप्यूटर के जमाने में हम सबको ऐसे बैठना पड़ता है,
इस तरह से। तो वेबिनार में भी आप हैं तो बहुत से लोग ऐसे ही देख अगर स्टैंडीज में या किसी हाइट पर किसी ट्राइपॉड पे अगर अपने को करते तो काम करना आसान हो जाए। तो बैक बन को सीधा रखें, भजन पे बैठ जाए, दोनों कानों को विराम दें और अंतर में यहाँ से ये जो झंझनाहट आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रही है इसको समेट के यहाँ से सुनने की कोशिश करें। कैसी आवाज आएगी आप पहले अनुभव करें, थोड़ा और आपको खींचने की कोशिश करता और फिर थोड़ी और बात करें। जय गुरुदेव। अब शरीर को दोनों आंखों के बीच समेट कर वापस आ जाए। इसमें आपको थोड़ा और समय देना होगा। जब आप नियमित रूप से भजन का अभ्यास करेंगे, ये जो झंझनाहट की आवाज है ये किसी घंटी की तरह है और ये बाद में घंटे में तब्दील हो जाएगी और उसके साथ शंख जैसी सुरीला नाद प्रकट होगा और उसके पश्चात भिन्न भिन्न तरह की आवाजें जो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। भजन से आपके भीतर अपार शक्ति का संचार होने लगेगा। आप भजन के द्वारा पूरा वेद सुन सकते हैं, संपूर्ण वेदवाणी, पूरी आकाशवाणी। अगर राम ने कभी कुछ कहा, कृष्ण ने कुछ कहा, क्राइस्ट ने या मोहम्मद साहब ने या बुद्ध और महावीर ने कुछ कहा तो आप इसे सुन सकते हैं। एक एक शब्द, शब्द शब्द। ये जो शब्द मैं आज कह रहा हूं ये भी आकाश मंडल में सुरक्षित हो गए, संरक्षित हो गए। जब भी अगर ये देह नहीं रहेगी, लेकिन इस देह के बाद भी वो आवाज, वो स्वर, वो संरक्षित होगा।
सुरक्षित होगा। तो ध्यान भजन में अधिक से अधिक समय दें, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, थोड़ा और आगे बढ़े, तो मैं आपको बहुत कुछ बताना और अनुभव कराना चाहता हूं। इस सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज की मुद्रा, आज की मुद्रा, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सीधा रखें इस प्रकार से, और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इसको थंब यानी अंगूठे के साथ जोड़ लें। इस मुद्रा को प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा, इससे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, कमजोरी यानी दुर्बलता कम होती है, आंखों की रोशनी में इजाफा होता है, हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं इससे इस मुद्रा से उस ब्लॉकेज को रिमूव करने में आसानी होती है, राहत मिलती है। पैरालिसिस में यानी लकवा, महाराष्ट्र में से फालिस कहते हैं, उसमें भी बहुत फायदा होता है। कई लोगों को पैरालिसिस हो गया, कुछ दिन पहले हल्का सा असर है, मैं देख रहा हूँ, तो उनको भी ये मुद्रा 10 मिनट तक एक बार में करनी चाहिए, और दिन में जितनी बार भी मौका मिले ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसको सहज होकर छोड़ भी सकते हैं, नीचे ऐसे भी रख सकते हैं। और कमाल की बात है कि कोविड, फ्लू और डेंगू जैसी समस्या के लिए भी ये मुद्रा अद्भुत है। एक छोटी सी कहानी, आज की कथा। एक किसान था, उसके पास कुछ जमीनें थी। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अरे तुम्हारे पास इतनी जमीनें हैं, कितनी कीमत होगी? तो उसने कहा कि करीब 1 मिलियन तो होगा। बोला अच्छा, बस इतनी जमीन? कितनी जमीन है? उसने बोला कि 5 एकड़। तो 5 एकड़ में बस इतनी जमीन, 1 मिलियन में बस इतनी जमीन? तो मैं एक ऐसा ऐसा शहर जानता हूँ जहाँ जमीनें बहुत सस्ती हैं और जमीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है, बहुत कमाल की जमीन है, पैदावार फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहां चूंकि जमीनें बहुत हैं, इसलिए इतने पैसे में तो इसकी 50 गुनी जमीन वहां मिल जाएगी। वो लोभ में अपनी जमीन को बेचकर पैसे लेकर वहां पहुंचा, तो उसने पाया कि बात सच है। वहां पता चला कि ये जो पैसे आप लाए आप दे दें, और आप सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक आप जितना ट्रेवल कर लें, वो सब जमीन आपकी हो जाएगी। शर्त यह है कि आपने जहां से शुरू किया है, शाम को पूरा ट्रेवल करके आपको वहां तक पहुंचना जरूरी है, अन्यथा आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। हैरान रह गया, जमीन बहुत अच्छी थी। तो गांव वालों ने ही थोड़ी रोटी दी, पानी दिया। सुबह सुबह वो रात में खुशी के मारे सो नहीं पाया, और नींद न लेने से थकान भी हो गई, और सुबह 6 बजे सनराइज होने वाला था, तो वो 2 बजे से ही उठ के बैठ गया। उसके हृदय में धड़कन बढ़ गई, और रोमांच में, एक्साइटमेंट में वो जगा रह गया, और समय से वो आधा 1 घंटा पहले पहुंच गया। सनराइज के पहले, सूर्योदय के थोड़ी देर पहले गांव वाले पहुंच गए, उसे खाना वाना दे दिया। उसने कमर में बोतल बांधी, पानी की, रोटी रखी, और बिना खाए पिए वो चल पड़ा। काफी दूर आ गया, तो जितना दूर आता जाता जमीन बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, और आगे बढ़ता और अच्छी जमीन, और आगे बढ़ता और अच्छी जमीन। हैरान रह गया। 12 बज के गांव वालों ने शोर बजाना शुरू किया, वापस लौट चलो, अब बहुत हो गया। लेकिन उसने सोचा कि चलो थोड़ा और कर ले, बोले खाना तो खा लो, नहीं तो ताकत नहीं रहेगी। लेकिन वो समय गंवाना नहीं चाहता था, जो आज लोग कर रहे। थोड़ी और मेहनत कर लें, अभी एज है, जितना काम कर लेंगे उतना अच्छा है।
तो उसने भी कहा कि खाना खाने में समय गंवाएंगे, व्यर्थ है। और दोपहर के 2 बज गए। अब उसे चिंता होने लगी, तो अब वो दौड़ने लगा वापस की तरफ। लेकिन वो बहुत थक चुका था, भूख लगी थी, उसके पैर उठ नहीं रहे थे। ये खाना और पानी उसे बोझ लगने लगा, उसे उसे फेंकना पड़ा, क्योंकि उसके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे थे, वो वजन बहुत भारी लग रहा था। और जो लगाया, दौड़ता गया, थक के चूर हो गया, लगा गिर पड़ेगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार से वो सनसेट के तक, गांव के नजदीक तो पहुंच गया, और लोग चिल्लाते रहे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। लेकिन सनसेट हो रहा था, और वो गांव से 1 फरलांग की दूरी पर गिरा और मर गया। ये कहानी किसी किसान की नहीं है, हम सबकी है। इस पर आप गौर करें, इस पर आप ध्यान दें। अब आप मिरर निकालें और जल्दी से मिरर को देखें। मिरर में आप अपने होठों को देखें, लिप्स को कैसे हैं, इस पर दृष्टि केंद्रित करें। मैं जल्दी जल्दी कुछ आपको बता देता हूं कि जिन होठों पर तिल होता है, होठों के ऊपर, ये लोग किसी को भी अटक करने में माहिर होते हैं। जिनके लिप्स एक दूसरे के ऊपर, होंठ एक दूसरे के ऊपर ठीक से बैठे होते हैं, ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, किस्मत वाले भी होते हैं। जिनके होंठ थोड़े लंबे होते हैं, उनकी लाइफ लग्जरियस होती है, ऐशो आराम से परिपूर्ण होती है। जिनके होठों के नीचे तिल होता है, नीचे की तरफ, ऊपर जो था वो अलग, नीचे की तरफ अगर है, ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर होंठ फड़क रहा हो, तो समझें कि कोई मनोवांछित कामना पूरी होगी, या किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। लेकिन जिसके होंठ हमेशा खुले रहते हों, ऐसे लोगों का स्वभाव बड़ा मिस्टीरियस होता है। इनका भाग्य कैसा है, इनकी तकदीर कैसी है, किसी को समझ में नहीं आता। अगर लिप्स बाहर की तरफ हो और थिक हो, मोटे हो, या उस पर काले धब्बे हो, तो भाग्य साथ नहीं देता। अगर होठों पर ऐसी खड़ी लाइन हो, तो ये भी किस्मत साथ न देने का संकेत है। इसके होंठ बहुत छोटे हों, तो उनकी जिंदगी में भी संघर्ष होता है। सुंदर होने के बावजूद भी उनके जीवन में कई तरह के अवरोध आ जाते हैं। जिसके लिप्स डार्क हों, काले और खुरदरे हों, रफ हों, इनकी भी तकदीर इनका साथ नहीं देती। सूखे काली रंगत वाले, धब्बेदार, कटे फटे, मोटे होंठ, ये धन की कमी का संकेत है। बहुत छोटे और पतले हों, जिनमें कोई रंग ना हो, ऐसे लोग दिखावा करने वाले होते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। ये लोग थोड़ा कम बोलते हैं, इसलिए इनको लोग एरोगेंट समझते हैं, घमंडी। बहुत थुलथुले लिप्स हों, बहुत मांस बहुत हो, तो ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, और कभी कभी बहुत इमोशनल होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। जिनके होंठ थोड़ा सा रेडिश हो, लालिमा हो, और थोड़ा सॉफ्ट हो, बहुत चिकने से दिख रहे हों, आर्टिस्टिक हों, ऐसे लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। उनके स्वभाव में अपनापन बहुत होता है, हर सुख को ये हासिल करते हैं, और लाइफ में इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स जुड़ जाती हैं। जिनके होठ बहुत लंबे और बड़े, ब्रॉड हों, ऐसे लोग बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। बिना बहुत मेहनत से बिना बहुत मेहनत के ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिलती है, एंटरटेनमेंट में बहुत सफलता हासिल करते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। यदि किसी के लिप्स
चेरी की तरह हो, एकदम बिल्कुल रेडिश और ऊपर की ओर उठे हुए और थोड़ा सा कर्व्ड हो, राउंड जैसे। तो ऐसे लोग अपोजिट रिलेशनशिप में बहुत माहिर होते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं और ये हर चीज पा लेना चाहते हैं। इंटेलिजेंट भी होते हैं, दूसरों को समझने की क्षमता से लबरेज होते हैं, फेथफुल भी होते हैं, दूसरों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। जिनके बहुत बड़े, हल्के, चौड़े होते हैं, आ, वो भी बहुत आकर्षक होते हैं। इनके भीतर एक किक होती है, एक फायर होता है, एक मैग्नेटिक इम्पैक्ट इनके भीतर पाया जाता है, एक असर। लेकिन हाँ, ये अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी निराश नहीं करते। पतले होंठ जिनके होते हैं, जो आगे की तरफ झुके होते हैं, मुंह बंद करने पर जिनके गैप दिखाई देता है, ऐसे लोग बहुत स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपनी कंडीशन पे जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी के प्रेशर में रहना नहीं चाहते, पर ऑनेस्ट होते हैं। जिसके होंठ जो अभी मैंने बताया कि बहुत लाल लाल होते हैं, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन हिम्मत बहुत, हम के बल पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत से वो काम सहजता और सुगमता से कर लेते हैं जो जिसको लोग कठिन समझते हैं। अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होते हैं। दोनों होंठ ऊपर और नीचे की एक जैसे हों, एक सांचे में ढले हों, ऐसे लोग सत्य के नजदीक होते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, विनम्र होते हैं, सज्जन होते हैं, सुशील होते हैं और बहुत मीठी बात से अपनी बात कह पाते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जिनके दोनों होंठ मोटे होते हैं, थिक, दोनों ऊपर और नीचे, ऐसे लोग साफ बोलने वाले होते हैं, इनके दिल में कुछ नहीं होता, तो रिश्ता खराब कर लेते। कड़वा बोलेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट होता है, लोग इनको पेटू समझते हैं। जिनके दोनों होंठ बहुत थिन होते हैं, एकदम पतले, बंद करेंगे तो लगता है कि लिप्स नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत सरल चित्त के होते हैं, स्ट्रगल से, संघर्ष से उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ढलती आयु में ये बहुत प्रॉपर्टी अचीव करते हैं, हर प्रकार के सुख का भोग करते हैं और इनके समर्थक बहुत बन जाते हैं। अगर ऊपर का होंठ भारी हो, हैवी हो, तो ऐसे लोग अ, रसूख वाले होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, सीरियस होते हैं। जिनका नीचे का होंठ हैवी होता है, भारी होता है, अहंकार बहुत होता है, तो घमंड बहुत होता है, मैं कुछ स्पेशल हूँ, खास हूँ। और ऐसे लोग अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और लालिमा जो मैंने बात की, तो एक और बात रह गई कि जो जिनके होंठ रेडिश होते हैं, वो शौर्य, वीर्य और उत्साह का द्योतक है। ऐसे लोग बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ बताने के लिए है। तो आप कहेंगे कि आपने ये सब्जेक्ट इतने लास्ट में, अंत में क्यों उठाया? ये तो गार्निशिंग है, असली चीज तो शब्द योग है, साधन भजन है, ध्यान और भजन। मैं तो वो सिखाने आया हूँ, ये तो सिर्फ आपकी रुचि जगाने के लिए है, लेकिन है कमाल की। ये लिप्स का सेशन थोड़ा और रह गया, तो अगली बार इस पर बात करेंगे। अगली बार मैं आपके इंडिया हाउस के बहुत नजदीक होऊंगा, ह्यूस्टन में ही रहूंगा अगले महीने। तो आप सबसे नए साल में बात होगी, मुलाकात होगी। आप सबका आभारी हूँ। एडवांस में नए साल की शुभकामनाएं। अपना जीवन सार्थक करें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग दें, डरे नहीं। ये जो नया वेरिएंट है कोविड का, घबराए नहीं, खुद को सुरक्षित रखें और अपनों को भी। मास्क लगाएं और दूरियां रखें, लेकिन दिल में नहीं, बाहर से थोड़ा दूरी से बात करें।
प्रेम बांटें, घृणा नहीं, नफरत नहीं, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं जैसे इंडिया हाउस कर रहा है। इंडिया हाउस से जुड़ें, इनके साथ बैठकर देखें कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आप संतुष्ट हो जाएं तो आप भी इनके जैसा ही काम करें या इनका सहयोग करें। प्रणाम। जय गुरुदेव।